नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सीखने वाले हैं सर्वसमीका यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। इन सब को हम कैसे हल करते हैं और कैसे इनका प्रयोग करते हैं वो सभी का मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। आज की बात न तो आपको होल क्यूब या होल स्क्वायर खोलने में प्रॉब्लम आएगी, न उसको यूज करते समय। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं उनका कैसे यूज करते हैं। ए प्लस बी की होल स्क्वायर हो चाहे माइनस की हो चाहे ए प्लस बी की होल क्यूब हो, उनका कैसे यूज करते हैं और कैसे उनको हम खोलते हैं। तो उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, आज के बाद आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है ए प्लस बी या इनकी होल स्क्वायर या होल क्यूब के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ए प्लस बी की होल स्क्वायर की, तो चलिए चलते हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर पर। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर को कैसे खोलते हैं, कैसे ओपन करते हैं, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे एग्जाम्पल की सहायता से कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। इसने लिखा ए प्लस बी की होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब दोनों का स्क्वायर करना। सबसे पहले ए प्लस बी है यानी ए का भी स्क्वायर करना है और बी का भी स्क्वायर करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको जो इसका है, सबसे पहले इन दोनों पर स्क्वायर दिया है तो आपको क्या करना होगा, ए का स्क्वायर कर दो, ए का स्क्वायर प्लस फिर बी का स्क्वायर प्लस उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इस दोनों ए और बी का गुणा करना है। और ये दो जो ऊपर पावर लगी है यानी 2 है वो कहाँ पे आ जाएगा, उस 2 को आगे लेके आ जाओ और ए और बी का गुणा करके लिख दो ए बी। कहने का तात्पर्य, सबसे पहले ए का स्क्वायर किया, फिर प्लस है तो प्लस लगाया, फिर बी का स्क्वायर किया, फिर ये जो 2 पावर है उसको आगे लिखा और इन दोनों का गुणा करके लिख दिया। ये था ए प्लस बी को होल स्क्वायर को खोलने का तरीका, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम इनका यूज करेंगे कि ए प्लस बी का स्क्वायर को किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पे, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। मानो कि आपको स्कूल में दे दिया जाए कि 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर खोलना है, तो आप किस प्रकार खोलेंगे। तो देखिए, वो जब आपको ये दे दिया जाए तो आपको इस आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका को याद होना चाहिए, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो कैसे, सबसे पहले इसने बोला कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर। सबसे पहले देखो कि क्या ये वास्तव में ए प्लस बी की होल स्क्वायर जैसा है। तो जैसे ही आपने इसको देखा आपको लगा कि वास्तव में ये मानो ए है, ये बी है और इसकी स्क्वायर है। जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे ए ही हो। ए की जगह मतलब है कि ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फॉर्म है वो इसके रूप की होनी चाहिए। तो देखिए, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। तो देखो, सर्वसम्मिका क्या कहती है, सबसे पहले ए का स्क्वायर करो। ए क्या है, 3x, तो 3x, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसने बोला बी कितना है, 4y यानी इसका स्क्वायर करो। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 है तो 2 है, फिर ए कितना है, 3x इंटू 3x, फिर बी कितना है, बी है इंटू में 4y। अब इसको हल करो। अब इसको हल करो, देखिए आपको इस जो राइट हैंड साइड है इसको हल करना है। इसको तो हमने ओपन करके ये लिख दिया। सबसे पहले 3 का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर करने का मतलब मैंने आपको सिखाया है स्क्वायर कैसे करते हैं। 3 का स्क्वायर किया यानी 3 को 2 बार, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को 2 बार उसी संख्या से गुणा करना। जैसे कि 3 का स्क्वायर है तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9। फिर x का स्क्वायर करो, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4 है तो 4 का स्क्वायर करो यानी 4 इंटू 4 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, आपको सिखाया हुआ है। फिर y तो y का स्क्वायर करो, फिर प्लस है तो प्लस, फिर देखो इनको मल्टीप्लाई करो। पहले आपको जो इसके आगे जो संख्या दी होती है, जो नंबर होते हैं, उनको आपको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे कि 2 को 3 से गुणा किया 2 तिया 6, 6 को 4 से गुणा किया 24। यहाँ पे x और यहाँ पे y है तो क्या आ जाएगा, xy।
यानी 9x² प्लस 16y² प्लस 24xy ये आ गया। इस तरीके से देखिए हमें बोला गया था 3x प्लस 4y² का होल 3 प्लस 4y का होल स्क्वायर खोलना है, और हमने इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, a प्लस बी की होल स्क्वायर की सहायता से हमने इसको पूरा का पूरा खोल दिया, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको खोलना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज एक कमेंट करके बता देना कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ में आ गया। अब बात करते हैं a माइनस की b का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सीखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं। देखिए तो सबसे पहले वही काम a का स्क्वायर करना है तो a का स्क्वायर करो, फिर यहाँ पे माइनस है तो देखिए ये माइनस बी है यानी माइनस है तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो फिर क्या करना होता है b का स्क्वायर करना है। तो b का देखो एक बात बताऊँ क्या, यहाँ पे देखो मानो कि यहाँ पे मैंने माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर करना है। तो हमेशा याद रखना अगर कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। जैसे कि मैं को माइनस बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस बी गुणा माइनस बी। तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस आ गया, और बी को बी से गुणा किया बी स्क्वायर, यानी प्लस का बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर आ गया। तो यानी माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो क्या आएगा, प्लस का बी स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पता है कि जो ये 2 है उसको आगे लिखना है, ठीक है, लिख दिया। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखो, प्लस के a को माइनस के b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। देखिए a को गुणा करिए अगर माइनस b से तो क्या आएगा, माइनस का ए बी, क्या आएगा माइनस का ए बी। यानी इन आपका रूल क्या कहता है कि पहले a का स्क्वायर किया फिर माइनस बी का स्क्वायर किया तो प्लस का बी स्क्वायर, फिर ये जो 2 था वो आगे आ गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब इन दोनों का गुणा करना, a को b से गुणा किया माइनस बी से तो क्या आ गया माइनस ए बी। तो ए बी तो यहाँ लिख दूँ और माइनस का चिन्ह इधर लगा दूँ, किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसकी होल स्क्वायर होती है, ये a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब इसको खोलना सीखते हैं, इसका यूज करना सीखते हैं कि किस प्रकार हम यूज करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 2x माइनस 3y और इसका आपको दे दिया था स्क्वायर। अब आपने देखा कि ये तो सर माइनस में आ गया, अब इस देखो अगर प्लस में आए तो आपको इस फार्मूले से खोलना है, अगर माइनस में आ जाए तो आपको इस फार्मूले से खोलना है, यानी 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। सबसे पहले सेम वही, ये हमारा a की जगह है, ये माइनस है, b की जगह हमारे पास ये है तो लिखो ये a की जगह है, ये b की जगह है। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या कहती है, सरल समीकरण कहती है कि जो a वाला है उसका स्क्वायर करो। a वाला क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर कर दो, ठीक है कर दिया। फिर प्लस का निशान, फिर b क्या है माइनस 3y, b क्या करना है, अब आपको ये चिन्ह नहीं देखना बीच वाला, b का मान क्या है 3y है, बीच वाला b क्या है उसका स्क्वायर कर दो, यानी 3y का स्क्वायर कर दो, 3y का स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे चिन्ह कौन सा है -2 इंटू a कितना है a देखो a का मान दिया गया है 2x इंटू b का मान क्या दिया गया है 3y। तो देखिए यहां से इसकी आइडेंटिटी खुलकर क्या आ जाती है हमारे पास से कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3y। अब इसको हल करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस का प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, y का स्क्वायर माइनस 2 को 2 से गुणा किया 4 को 3 से गुणा किया 12 और x को y से गुणा किया xy। सेम की सेम पहले वाली है, बस यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या वास्तव में आपको ये माइनस v की होल स्क्वायर समझ में आई है? अगर आपको थोड़ी स्पीड हाई लग रही है तो आपको ऑप्शन मिलता है यूट्यूब में, आप वहाँ से थोड़ी स्पीड स्लो कर लेना ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। a माइनस बी की होल स्क्वायर खोलना हम सीख गए, ठीक है। a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर दोनों का हमने सीख लिया। अब बात करते हैं कि हम
ए प्लस बी की होल क्यूब कैसे खोल लें और ए माइनस बी की होल क्यूब कैसे खोलें। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ए प्लस बी की होल क्यूब खोलना। ए प्लस बी की होल क्यूब कैसे खोलते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ए वाला है उसका क्यूब कर दो तो ए क्यूब, ठीक है। फिर ये कहता है प्लस में तो प्लस में, बी वाला है बी का क्यूब कर दो, ठीक है। फिर ये कहता है कि जो ये 3 है वो आगे आ जाएगा और एक बार इसका स्क्वायर एक बार ए का स्क्वायर करके और बी को ऐसे के ऐसे गुणा कर दो। जैसे कि मैं कहूँ 3 आ गया, अब ए का स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर और बी को डायरेक्ट लिख दो। फिर प्लस में इस बार आपको क्या करना है, 3 तो आएगा और आपको जो ए है वो ए ऐसे का ऐसा लिख दो और जो बी वाला है उसका स्क्वायर करके लिख दो और ये आपका क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। वापिस से समझो ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे खोलते हैं, ए का क्यूब किया, ठीक है, बी का क्यूब किया, ठीक है। फिर ये जो 3 है वो 3 आगे आ जाएगा। जो ए है एक बार ए का स्क्वायर करके बी ऐसे का ऐसा, ए का स्क्वायर किया बी ऐसे का ऐसा आ गया, प्लस फिर ए ऐसे का ऐसा और बी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अगर एग्जाम्पल मिले तो उसको कैसे सोल्व करना है, चलिए मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको। जैसे कि मैं कहूं 2 प्लस 3y की क्यूब, तो इसको कैसे हल करेंगे। आपको बोल दिया जाए कि क्यूब इनकी 2 प्लस 3y की क्यूब हल करो और आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे खोलते हैं। सबसे पहले ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, सेम ए प्लस बी की होल क्यूब के रूप का है, तो हम इस आइडेंटिटी से इसको खोल सकते हैं। ए का मान क्या है 2, बी का मान 3y है। सबसे पहले ए का क्यूब, ए क्या है 2 यानी 2 का क्यूब, प्लस बी क्या है 3y इसका होल क्यूब, प्लस 3 है तो 3 इंटू ए स्क्वेयर, ए क्या है 2 इसका स्क्वेयर, इंटू बी क्या है, बी का मान 3y, प्लस ये प्लस आ गया, फिर वापस 3 आ गया, इंटू ए का मान, देखो ए का मान क्या है 2, इंटू बी स्क्वेयर, बी वाला यानी 3y का स्क्वेयर करना है, ठीक है। अब इसको हल करो। सबसे पहले देखो 2 का क्यूब किया तो 2 का क्यूब, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 से 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है 8, प्लस 3 का क्यूब, 3 को अपने आप से 3 बार गुणा करो, 3 गुणा 3 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 और y का क्यूब करो y क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या करना आपको 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर किया 4 और 4 को 3 से गुणा किया 12 और 12 को 3 से गुणा किया 36y, प्लस 3 को 2 से गुणा किया। सबसे पहले स्क्वायर कॉल करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिये 54 और यहाँ पे क्या है y है तो y, सॉरी 54 आएगा और y है तो y का स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 36y आएगा, y क्यूब आ गया, इसको थोड़ा सा जचा लो वरना ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कैसे जचाते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी घात यानी 27y क्यूब, फिर उससे छोटी घात क्या स्क्वायर तो 54y स्क्वायर, उससे छोटी घात 1y यानी 36y और उसके बाद क्या बच गया 8, ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, वास्तव में बड़ा आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। अगर समझने की कोशिश की जाए तो मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं और मैथ से इजी कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो देखिए अब हमने a प्लस बी का होल क्यूब खोलना भी सीख लिया और इसका प्रयोग करना भी सीख लिया। अब हम सीखने वाले a माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है। तो चलिए a माइनस बी की होल क्यूब सीखने वाले हैं। a माइनस बी की होल क्यूब कैसे खोलते हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको वही काम करना है, a का क्यूब करो, ठीक है। अब देखिए b का क्यूब करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में आपको हर
टाइम याद रहना चाहिए कि कोई भी संख्या का अगर विषम संख्या में अगर हम पावर चढ़ाए, यानी विषम संख्या में, जैसे कि 3 ऊपर पावर है यानी घात चढ़ी विषम संख्या के अंदर है और उसके आगे माइनस है, जैसे कि मैं अगर b का क्यूब करूंगा तो वो माइनस ही आएगा। चलिए एक आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस बी क्यूब है, यहाँ पे देखिए माइनस का बी क्यूब है, तो यानी माइनस बी को 3 बार अपने आप से गुणा करो, क्या होगा माइनस बी इंटू माइनस बी। तो देखो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, और बी को बी से गुणा किया बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को बी से गुणा किया बी क्यूब। अगर देखो ऊपर घात विषम है और उसके आगे चिन्ह माइनस है तो हमेशा ही किसकी रहने वाली है, माइनस की ही रहने वाली है, इसकी रहने वाली है माइनस की। तो देखिए ए क्यूब माइनस का बी क्यूब क्या आएगा, माइनस का बी क्यूब। फिर आपको क्या करना होता है, जो ये 3 है वो आगे आ जाएगा 3, और ये आपको क्या करना है 3, चलिए एक बार सेकंड पद लिख लेते हैं, मैंने प्लस का निशान लगा ही दिया। तो देखिए 3, एक बार ए ऐसे का ऐसा और बी का स्क्वायर कर दो, ए ऐसे का ऐसा यानी ए आ गया और बी का स्क्वायर कर दो। अब देखो ये प्लस का निशान कैसे आया, देखो ए तो प्लस का था ही, और अगर बी है वो माइनस का, उसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर यानी प्लस का हो जाएगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले जो 3 तो आएगा वो आएगा ही। अब आपको क्या करना है, इससे पहले वाले पद में बी का स्क्वायर किया है तो इसे आगे वाले पद में ए का स्क्वायर कर दो, ए का स्क्वायर और बी ऐसे का ऐसा। देखिए बी ऐसे का ऐसा आएगा तो इसके आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का निशान। ठीक है, बिल्कुल आसान, एक बार आपके लिए नया नया है तो आपको थोड़ा अलग अलग महसूस हो रहा होगा, लेकिन वास्तव में बिल्कुल आसान आइडेंटिटी है, सर्वसमीकाएं हैं, आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको एक बार वीडियो से समझ में आए तो वापस इसको दोबारा देखना, बिल्कुल डिटेल से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक नई चीज़ होती है वो हमारा माइंड एकदम से कैप्च नहीं कर पा जाता है, इसलिए हम सीखने में पीछे रह जाती है। तो देखिए अब हम इसका एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि यहाँ पे x मान लो, x माइनस 2y का क्यूब करो, आपको करना है x माइनस 2y का होल क्यूब निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ये आपका a बन जाएगा, ये आपका b बन जाएगा। आइडेंटिटी कहती है जो a वाला पद है उसका क्या कर दो, क्यूब कर दिया। फिर माइनस, आगे क्या कहता है आइडेंटिटी की माइनस है, b वाला पद है उसका भी क्यूब कर दो, b क्या है 2y, उसका भी क्यूब कर दो। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 है 3 इंटू a का मान क्या है x इंटू b का b स्क्वायर, ये 2y का स्क्वायर कर दो, 2y का स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर कहता है आइडेंटिटी की 3 लिखो इंटू ए का स्क्वायर कर दो, ए वाला पद क्या है x यानी x का स्क्वायर। फिर b वाला पद क्या है 2y, तो इसका गुणा कर दो 2y से। बस आपको इतना काम करना आना चाहिए, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या किया, x का क्यूब, फिर माइनस 2 का क्यूब हमने सीखा है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और y का क्यूब, यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि y क्यूब है, प्लस है तो प्लस। देखिए 2 का स्क्वायर 4 को 3 से गुणा किया 12, y का भी स्क्वायर होगा, y दोनों ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर करके तो हमने बाहर ले लिया, y का स्क्वायर किया y स्क्वायर, यहाँ पे x है तो यानी x y स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस, 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, और y है तो y, और यहाँ पे x स्क्वायर बच गया तो x स्क्वायर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरीके से अगर आप इसको थोड़ा जचाना चाहे तो जचा सकते हैं। वैसे बिल्कुल राइट है, जचाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है। देखिए इस तरीके से हम a माइनस बी की होल क्यूब खोल सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में बड़े ही मस्त थे। आपको क्या कितना समझ में आएगी जरूर बताना। अगर आपको कौन सी और आइडेंटिटी समझनी है जो आपको नहीं आती है उनके बारे में आपको कमेंट करना है, मैं आपको उन सब के बारे में समझाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, और चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा हर वो कंटेंट जो आपको मैथ में मजबूती प्रदान करेगा। सबसे पहले बच्चे के लिए उसका नींव मजबूत करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन तो हर एक टीचर समझाता है, लेकिन उनको ये डायरेक्ट नहीं बताया जाता है कि इनको होल क्यूब होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन को आंसर करना होता है, तो डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन के आंसर पर आने का चांस ज्यादा बना देता है। तो आप इन सभी चीजों को सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यही कंटेंट इस पर मिलने वाला है। आपको बिल्कुल बेसिक गणित से हाई लेवल के गणित तक लेके जाऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। और आपको जरूर बताना है कि आपको और कौन कौन सी आइडेंटिटी है जिनका आपको होल क्यूब होल स्क्वायर, या फिर आपको कौन सी है जिनका a माइनस बी a प्लस बी आपको जिनको खोलना नहीं आता और जिनका आपको प्रयोग नहीं करना आता है। मैं आपको उन सब के बारे में बता दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी कभी भी जीवन में रटना नहीं, क्योंकि रटी हुई चीज कुछ टाइम के लिए तो चलती है, लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाती है। लेकिन हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।